साल 2018 में विपिन सिंह नाम का एक शख्स खुशबू सिंह नाम की एक लड़की से शादी करता है। परिवार वाले दोनों की शादी से नाखुश थे। दोनों परिवार नहीं चाहते थे कि इन दोनों की शादी हो, लेकिन फिर भी ये दोनों एक दूसरे से प्यार करने का दावा करते थे और इसीलिए दोनों ने घर वालों की बिना मर्जी के 7 फेरे लिए। अब परिवार वालों के सामने जब ये लोग शादी करके पहुंचे तो खुशबू को विपिन के परिवार ने अपनाने से साफ मना कर दिया। उन्होंने साफ कहा कि वो खुशबू को नहीं अपनाएंगे, लेकिन जो विपिन था वो अपनी पत्नी के साथ जमकर खड़ा रहा। उसने अपनी पत्नी का हाथ नहीं छोड़ा, उसने अपनी पत्नी खुशबू का साथ नहीं छोड़ा, क्योंकि उसने उसको वचन दिया था कि वो मरते दम तक उसकी जान की हिफाजत करेगा, उसका साथ देगा। लेकिन वही पति, जरा सोचिए, जिसने अपनी पत्नी से शादी करने के लिए परिवार के अगेंस्ट जाके खड़ा हो गया था, परिवार की बातों को बिल्कुल नज़रअंदाज करके उसने खुशबू से शादी करी थी, वही पति अपनी पत्नी का कातिल बन जाता है। नमस्कार, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम तक। दरअसल यूपी के देवरिया से ये हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां पर विपिन सिंह नाम के एक शख्स ने अपनी पत्नी के दुपट्टे से ही उसका गला घोंटकर उसको मौत दे दी। असल में एक दिन विपिन के पास पत्नी खुशबू खेत में जाती है और बोलती है कि उसे छठ पर्व के लिए कुछ पैसे चाहिए। इस बात से विपिन इतना नाराज़ हो जाता है कि वो खेत के अंदर ही अपनी बीवी को मारने पीटने लगता है और फिर उसके बाद उसी के दुपट्टे से उसका गला घोंट देता है। इस पूरे मामले पर खुशबू के पिता ने कहा है और उन्होंने पुलिस में इस बात की कंप्लेन भी करी है। खुशबू के पिता हरिया सहाय सिंह के मुताबिक साल 2019 में उनकी बेटी ने एक बच्ची को जन्म दिया था। शादी के कई साल के बाद भी लड़का नहीं होने की वजह से अब ससुराल वाले खुशबू को ताने मार रहे थे। वैसे तो पहले जो परिवार वाले थे, यानी कि विपिन के जो फादर थे, उसके जो पेरेंट्स थे, उसका जो परिवार था विपिन का, और खुशबू के ससुराल वाले थे, वो लोग खुशबू को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे। वो खुशबू को अपनाने से साफ मना कर रहे थे, जिसके बाद विपिन ने अपनी पत्नी का साथ देते हुए ये मामला पंचायत में उठाया। पंचायत में जब ये मामला उठा तो पंचायत ने दोनों परिवारों को बुलाया और दोनों को समझाया। उसके बाद ये बात तय हुई उस गांव के बड़े लोगों के बीच में कि खुशबू और विपिन दोनों उसी घर में साथ रहेंगे। अब ज़रा सोचिए, वही पति जो अपनी पत्नी के लिए अपने परिवार को पंचायत तक ले गया था, उसी ने अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी, क्योंकि उसने छठ बनाने के लिए कुछ पैसे मांगे थे। वैसे कहा यह भी जा रहा है, कई मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि विपिन ने कुछ पैसे खुशबू को छठ बनाने के लिए दिए थे, लेकिन खुशबू एक दिन जब विपिन खेत में काम कर रहा था तो खुशबू दोबारा से विपिन के पास जाती है और कुछ और पैसे मांगती है, जिस बात से विपिन नाराज़ हो जाता है और अपनी बीवी को नहीं मारने पीटने लगता है। अब इस मामले पर जो खुशबू के पिता हैं, उन्होंने कहा है कि साल 2019 में खुशबू ने एक बेटी को जन्म दिया था। साल 2018 में उनकी शादी हुई थी। शादी के 1 साल बाद बिटिया ने जन्म लिया। अब बेटी के जन्म होने के बाद परिवार वाले जो है ताने मारते थे कि उन्हें लड़का चाहिए। अब इतने साल के बाद भी जब खुशबू को कोई और बच्चा नहीं हुआ तो उन्होंने खुशबू के साथ मारपीट करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि खुशबू के पिता का आरोप है कि उन्होंने पैसे तक के उससे मांगने की, कई बार उससे पैसे मांगे दहेज के लिए। दहेज के नाम पे कई बार खुशबू के ससुराल वाले यानी कि विपिन के परिवार वालों ने इन लोगों से दहेज मांगा। पत्नी की हत्या करने के बाद विपिन घर गया। घर जाने के बाद उसने ट्रैक्टर में ट्रॉली को जोड़ा और फिर खेत लौटाया। खेत पे आने के बाद उसने वहाँ से खुशबू के शव को ट्रॉली में लाद कर पुआल से छिपाया। पुआल एक आपने देखा हो कि अक्सर जो ट्रैक्टर ट्रॉली जाते हैं उसके ऊपर पीले कलर की छोटी छोटी से गट्ठल लकड़ी के होते हैं, जो बहुत लंबे होते हैं। येलो कलर के पीले पीले गट्ठल होते हैं लकड़ी के, उसे पुआल कहते हैं। तो उसके अंदर जो विपिन था उसने अपनी बीवी की लाश छुपाई ट्रॉली में लाद कर, और फिर वहाँ से वो उसकी लाश को लेकर निकल पड़ा। इसके बाद वो एक जगह जाता है और अपनी पत्नी की लाश को ठिकाने लगा देता है। मगर ये बात विपिन को नहीं पता थी कि पास के ही खेत में कुछ और मजदूर भी काम कर रहे हैं। उसने शायद इस बात को नज़रअंदाज कर दिया। जब मजदूरों ने देखा कि एक शख्स इस तरीके से अपनी पत्नी के साथ मारपीट कर रहा है, उसके साथ धक्का मुक्की कर रहा है और बाद में उसका गला दबा के वहाँ से भाग गया, और फिर थोड़ी देर के बाद आया और उसको लड़की की लाश को उठा कर ट्रैक्टर ट्रॉली में डाला और वहाँ से लेकर निकल गया।
अब मजदूर जो खेत में काम कर रहे थे उन्होंने इस बात की जानकारी ग्रामीणों को दी। अब ग्रामीणों को इस बात की जानकारी लगी तो पुलिस तक भी बात पहुंचने में देर नहीं लगी। इसके बाद पुलिस ने 36 घंटे के अंदर इस आरोपी हत्यारे पति को, जिसने कभी खुशबू के लिए अपने परिवार से बगावत करी थी, उसी पति को पुलिस ने अपनी पत्नी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। ज़रा सोचिए, जो शख्स पत्नी से अपने प्यार का दावा किया करता था, जिसने अपने परिवार के सामने सीना तान के अपनी पत्नी के लिए खड़ा हो गया था, वही पति अपनी पत्नी की हत्या कर देता है। इस कहानी के ऊपर आपका क्या कहना है, आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मगर ज़रा सोचिए कि शादी के 1 साल के बाद लड़की होती है, लड़की होने के बाद परिवार वाले जो है दहेज के नाम पर लड़की को परेशान करते हैं, बेटे की मांग करते हैं कि उन्हें बेटा चाहिए, और एक ऐसी लड़की को परेशान करना शुरू कर दिया जाता है जिसके पति ने ही उसकी हिफाजत करने की कसम खाई थी। ना सिर्फ हिफाजत करने की कसम खाई थी, बल्कि शादी के शुरुआती वक्त में वो अपनी पत्नी के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा भी रहा था। लेकिन कहते हैं ना कि दिमाग पे शैतान कब हावी हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। कुछ ऐसा ही विपिन के साथ भी हुआ होगा। उसने भी अपनी पत्नी को, जिसके साथ कभी वो शादी जिसने करके जिससे वो प्यार करने का दावा किया करता था, उसी पत्नी को उसने बेरहमी से तड़पा कर मौत की नींद सुला दिया। और ये पहली बार नहीं था जब विपिन ने अपनी पत्नी पे हाथ उठाया था, क्योंकि विपिन के खुशबू के पिता के मुताबिक, विपिन के जो ससुर हैं खुशबू के पिता के मुताबिक, इससे पहले भी कई बार जो विपिन के परिवार वाले थे वो खुशबू के साथ मारपीट कर चुके थे। यहाँ तक कि विपिन भी अपनी पत्नी को मारा पीटा करता था। ज़रा सोचिए वो लड़की पर क्या गुजरती होगी जिसने अपने परिवार के अगेंस्ट जाकर उस लड़के से शादी करी, प्यार किया, और बाद में वही इंसान उसकी हत्या करने के लिए उसका गला दबा देता है और उसको मौत की नींद सुला देता है। इस कातिल पति के ऊपर आपका क्या कहना है, आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम।